तुम्हें पसंद नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? जब मैंने तुमसे शादी की थी उस वक्त तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन अब जो तुम्हारा रवैया हो गया उसे कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है? तुमने मुझे क्या दिया है? तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुम्हें नीचे वालों ने दे दिया है। अब तुम्हें क्या चाहिए? जाओ गुड़िया बनाओ, उस इंश्योरेंस एजेंट की बकवास पे सर हिलाओ। उन्हें मेरा वजूद तो नजर आता है ना, मेरे साथ चीजें शेयर करते हैं, वो मेरे मसलों में मेरा साथ देते हैं। और मसले क्रिएट कौन करता है, तुम या वो दोनों? मैं सारा दिन घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार इसलिए करती हूँ ताकि तुम शाम को आकर मुझ पर चिल्ला सको। तुम और मेरा इंतजार? तुम तो दुआ करती होगी कि सुबह मैं जल्दी निकल जाऊं और शाम को देर से वापस लौटूं ताकि तुम भरपूर दिन गुजार सको। अपनी खामियां मेरे सर पे मत थोपो। चुप कर जाओ नहीं तो मैं जा रहा हूं। हाँ हाँ जाओ जाओ, शौक से जाओ, मगर ये बताकर जाओ कि तुम कहाँ जा रहे हो ताकि मैं उससे तुम्हारा असली रूप तो दिखा सकूं। ये हमें क्या हो गया है? हम भी उन दोनों की तरह बातें कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो? जो मैं चाहती हूँ उसमें हम दोनों का भला है। तुम दानिश की बात मान लो नबील, उसे इस वक्त तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। वो बहुत सख्त माली मुश्किलात में है। ये मेरा मसला नहीं है और अब वो वक्त आ गया है कि इस बात का फैसला हो जाए कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या। हाँ हाँ बोलो ना, बोलो। अब इसी इल्जाम की कसर रह गई थी। मुझे अंदाजा नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ शुरू करूं। देखो, तुम जो मुझे समझते हो मैं वो नहीं हूं। मैं तुम्हें क्या समझता हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं तुम दोनों की जिंदगी नहीं खराब करना चाहती। साइमा मुझे पसंद है और मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम यही समझ रहे हो ना कि मैं बहुत मसले खड़े करती हूँ? देखो, तुम जो कुछ कहना चाह रही हो खुलकर कहो। दानिश अच्छा इंसान नहीं है। ये बात तुम पूरी दुनिया को बता चुकी हो और खुद दानिश से भी तुमने ये बात कभी नहीं छुपाई। लेकिन ये बात साइमा नहीं जानती। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने दानिश को साइमा का एक राज बता दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। तुम लोग क्या समझ रहे हो? बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ मैं ही रह गया? फिर तुम्हारी किसी कहानी पे एतबार कर लूं? एतबार करना पड़ेगा तुमको, इसलिए कि ये तुम्हारी खुशियों का सवाल है। साइमा का एक निकाह तुमसे पहले भी हुआ था और अब ये बात दानिश को पता चल चुकी है। क्या? हाँ। और अब वो इस बात पर जोर दे रहा है कि साइमा उसे तुमसे बिजनेस दिलवाए, वरना वो तुम्हें ये राज बता देगा। साइमा दानिश की साजिश समझ ही नहीं पा रही। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सच बोल रही हो? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला इस बात का? साइमा ने मुझे खुद बताया। तुमने दानिश को बता दिया? हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अब क्या चाहती हो? तुम साइमा से कह दो कि तुम्हें इस रात का पता चल चुका है और कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखो, तुम एक बहुत सुलझे हुए इंसान हो, इस मामले को उलझने से बचा सकते हो। असल में उसके माँ बाप ने उसको मजबूर किया था। उससे शादी पर? नहीं, ये राज छुपाने पर। तुम साइमा को खुश देखना चाहते हो ना, तो उसे माफ कर दो और उसको दानिश की चुंगल से निकाल दो।
कभी भी मोहब्बत नहीं रही थी ना। तुमने अपने अब्बा के डर की वजह से मुझसे शादी की थी। क्या कह रहे हो? किस चीज का इंतकाम लिया है तुम लोगों ने मुझसे? पहेलियां बुझवाने की जरूरत नहीं है। जो कहना है खुलकर कहो। मुझे नहीं पता था जिसे मैं इतने करीब समझ रहा हूं मुझसे इतनी दूर है। जो पहला शख्स तुम्हें नजर आया तुमने उसे अपने राजों में शरीक कर लिया, और जो जिंदगी का साथी था उसे जिंदगी में शामिल ही नहीं किया। अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं क्या करूं? तुमने मुझे इतना एतमाद ही कभी नहीं दिया। और वो एतमाद तुम्हें उन लोगों ने दिया जिन्हें खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं। मैं ऐसा चाहती नहीं थी। हो गया। तुम भी तो छोटी छोटी बातें पकड़कर बैठ जाते हो। मैं सारी जिंदगी क्या सफाइयां देती रहूंगी? मुझे लगता है तुमने मुझसे शादी नहीं की, अदालत में लाके खड़ा कर दिया है। तुमने कबूल ही नहीं किया इस शादी को। एक फरार था अपने घर से जिसकी वजह से तुमने मुझसे शादी की, और अब तुम्हें एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं था। तुम्हारी इसी आदत की वजह से मैंने तुम्हें कभी ये बात नहीं बताई थी। क्या किया है मैंने? कत्ल कर दिया है, कोई कयामत आ गई है। इससे पहले क्या कभी कोई निकाह टूटा नहीं है? बात निकाह की नहीं, एतबार की है। जो तुम्हें मुझ पर नहीं है। चलो यहाँ से, हम ये घर छोड़ के अभी सड़क जाएंगे। चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिसक कर जीना नहीं चाहती। तुम एक ही बात बार बार दोहराओगे। मैं यही रहूंगी अपने दोस्तों के पास। ये दोस्त है तुम्हारे? बोलो, ये दोस्त है? हाँ हाँ, मेरे दोस्त है। चलो यहाँ से, छोड़। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। हादसाती मौत की सज़ा नहीं होती। वो अंदरूनी चोट की वजह से मरा है, इसमें साइमा का कोई कसूर नहीं है। क्या वो हमें कसूरवार समझ रही है? हमें नहीं, तुम्हें। तुमने तो उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी। एक ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजों में उसे जकड़ लिया। वैसे जब से वो यहाँ से गई है ना, पलट कर नहीं आई। सामान भी मजदूरों से मंगवाया। लगता है वो यहाँ कभी नहीं आएगी।
घर कैसा खाली खाली हो गया। जब तक ये मनहूस गुड़ियां इस घर में है ना, ये कभी खाली नहीं हो सकता। तुम कोई और काम क्यों नहीं सीख लेती? आइए, इस इलाके में आपको इससे अच्छा मकान नहीं मिलेगा। ये देखिए किचन अभी पेंट करवाया है, रोशन है, हवादार है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जगह बहुत पुरसुकून है। ये मनहूस गुड़ियां बहुत बेहतर हैं, इसलिए कि किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। इनकी वजह से कोई इंसान अंदरूनी चोट लगने से नहीं मर सकता। बेचारा शरीफ आदमी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, वरना तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूंगा। नीचे वाले लोग कैसे हैं? वो जरा जबान के तेज हैं, लेकिन कभी किसी पड़ोसी को कोई शिकायत नहीं हुई। अलबत्ता काफी नोक झोंक तो चलती रहती है। और फिर वो कौन सा ऐसा घर है जहां खटपट ना होती हो?